हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। क्वार्टर 3 मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही नजदीक है। क्या बिजनेस को लेकर नई चीज है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 12 जनवरी को आप नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या इन्फोसिस के द्वारा डिविडेंड आ रहा है, तो उसका आंसर है कि क्वार्टर 3 में डिविडेंड नहीं आ रहा है। इन्फोसिस की हिस्ट्री ही रही है कि वो जो डिविडेंड है क्वार्टर 2 मतलब अभी जो सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ और अक्टूबर के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया था डिविडेंड, कुछ 16 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड, तो तब वो डिक्लेयर करते हैं क्वार्टर 2 के बाद। और अगला डिविडेंड जो हिस्टोरिकली जो रहा है क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स आते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के महीने में है, तो उस समय में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जनरली एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी डिविडेंड की और डिविडेंड आ भी नहीं रहा है दोस्तों। अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम जब रिजल्ट्स आएंगे तो देखना है इन्फोसिस के केस में। तो क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आए थे तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड था कि मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज हुए थे। इसको मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरी बात, इन्फोसिस ने अपने जो रेवेन्यू के गाइडेंस जो थे, जो बहुत सारी आईटी कंपनियों ने अपने गाइडेंस को उतना ही रखा था, लेकिन इन्फोसिस ही बहुत कम कंपनियों में से एक था जिन्होंने गाइडेंस एक्चुअली में अपने बढ़ाए थे और 15 से 16% कर दिए थे। तो ये अब देखना है Q3 के रिजल्ट में ये जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वहां पर वो क्या चेंज करते हैं। सिमिलरली जो मार्जिन के जो गाइडेंस है उन्होंने 21 से 22% यहां रखे हुए। अब यहां पर वो क्या चेंजेस कर रहे हैं वो देखना है। अब जब हम आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं और उसमें से इन्फोसिस भी है, तो डिमांड मजबूत है, लेकिन यूरोप का जो मैक्रो है और यूएस का जो मैक्रो अभी जो स्लोडाउन जैसी सिचुएशन है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमको रिजल्ट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज वॉच करने जैसी है। अब देखिए, जब इन्फोसिस के जब रिजल्ट अभी बहुत लेटेस्ट में आया था, हमने 18.8% ईयर ऑन ईयर और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को हमको मिला था। तो अभी वो वाले जो ट्रेंड्स हैं वो हमको देखना है और मार्जिन बढ़ते हुए हमको देखने को मिले थे 21.5%। दूसरी चीज है, जब भी आप इन्फोसिस को स्टडी कर रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि उनका बिजनेस कहां से आ रहा है, रेवेन्यू कहां से आ रहे हैं, कंपनी कमा कहां से रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग 87% मतलब 90% से थोड़ा कम जो रेवेन्यू है अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से आ रहा है। और इसीलिए भारत कितना भी अच्छा करे, बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन्फोसिस के बिजनेस को लेकर, क्योंकि भारत खाली लगभग 3% के आसपास ही बिजनेस इन्फोसिस का लाता है। इसीलिए जो यूएस में और जो यूरोप में जो स्लोडाउन जो है वो इंपैक्ट कर सकता है यहाँ इन्फोसिस में। और इन्फोसिस तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, जो आईटी कंपनियां जो है मैक्सिमम भारत में, वो उनके मैक्सिमम क्लाइंट्स इन्हीं दोनों ज्योग्राफीज में है। कैसा मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो देखना रहेगा। अगली चीज है जो मार्जिन्स हमने देखे थे, जो इन्फोसिस के जो थोड़े से चैलेंज हुए थे, उसका बहुत बड़ा एक कारण था कि इंप्लॉइज लोग बहुत जॉब छोड़ रहे थे। आप यहां पर देख सकते हैं जून के महीने में, जून जो क्वार्टर था अप्रैल से जून, उस समय में 28.4% वॉलेंटरी जो था एट्रिशन था, मतलब 100 में कुछ 28 इंप्लॉय ने जॉब छोड़ी थी। ये जून का डाटा था। लेकिन जो सितंबर का लेटेस्ट डाटा था उसमें 27 इंप्लॉय ने जॉब छोड़ा था, जो कि थोड़ा कम हुआ था, जो कि पॉजिटिव है। और अब ऐसा भी सोचा जा रहा है कि ये नंबर और कम हो सकते हैं, और ये जितना नंबर कम हो उतना अच्छा है। क्यों? अभी देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि अब हेडलाइंस चेंज हो चुकी है। अब हम न्यूज़ देखते हैं कि अमेजन जो है वो जॉब कट्स कर रहा है, फिर अलग अलग स्टार्टअप्स में जॉब कट्स हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जहां पर जॉब मिलना खुद मुश्किल है, तो जो एट्रिशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम हो सकता है। और अगर एट्रिशन कम हुआ तो जो एक्सपेंसेस है वो यहां कम हो सकते हैं, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रहेगा कि जो एट्रिशन है वो कैसा जो है इन्फोसिस का वो अभी बिहेव करता है, जो दिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे। अब जो मैंने आपको बताया था जो ऑपरेटिंग मार्जिन वाला पार्ट, उसको मैं समझाता हूं। देखिए, बहुत सारे नंबर्स हैं, सिंपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये है इन्फोसिस ने कितना कमाया, ठीक है, ये है रेवेन्यू आप कह सकते हो जो इन्फोसिस ने कमाया। ये डायरेक्ट जो लेटेस्ट जो पीएनएल है वहां से आप देख सकते हैं। मतलब सितंबर में उन्होंने 36,538 करोड़ उन्होंने कमाए। और उसके बाद इन्फोसिस के खर्चे भी बहुत सारे हैं, इंप्लॉइज के खर्चे हैं, फिर मार्केटिंग के, एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सब जो खर्चे हैं, मतलब आप मान सकते हैं जो टैक्सेस हैं
उससे पहले और या अदर इनकम और टैक्सेस से पहले क्या क्या जो खर्चे, उनको छोड़कर बाकी जो भी खर्चा है, एम्प्लॉय, मार्केटिंग, वो सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे इन्फोसिस के केस में, तो ये जो खर्चे हैं 25,412 करोड़, फिर ये 1486, फिर 1767 करोड़, तो ऐसा खर्चा था। तो ओवरऑल नेट कंपनी ने कमाया कितना? 7,873 करोड़ कमाया। मतलब 100 रुपए में कंपनी ने 21 रुपए 50 पैसे कमाए। ये इंपॉर्टेंट है देखना। लेकिन यही चीज अगर आप देखेंगे जो सितंबर 2021 का क्वार्टर था, तो 100 रुपए में कंपनी 23 रुपए 60 पैसे कमा रही थी। तो आपने देखा कि इस हिसाब से मार्जिन जो है ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं। बट अच्छी चीज क्या है कि जून क्वार्टर में ये 100 रुपए में कंपनी 20 रुपए कमा रही थी और अभी सितंबर क्वार्टर में 21 रुपए 50 पैसे कमा रही थी। तो अगर ये मार्जिन बढ़ता रहता है, ये एक पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी के जो गाइडेंस है उस हिसाब से ग्रोथ होता रहे तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 23%, जो कि अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 11% हुआ है, क्योंकि मार्जिन का प्रेशर था तो इसीलिए प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं कर पाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे, ये सब कुछ निटी-ग्रिटीज जब आएंगे रिजल्ट, तो अब हम आपके साथ डिस्कस उस समय में कर लेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल थोड़ा सा चैलेंजिंग साल 2023 होने वाला है आईटी सेक्टर में। मोस्टली इन्फोसिस के केस में नहीं, इन्फोसिस का तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी डील पाइपलाइन भी मजबूत है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बट मैक्रो थोड़े से कमजोर है और ये यहां पर देखना पड़ेगा कि जो यूएस और यूरोप को लेकर जो बहुत सारे जो न्यूज आ रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको मैनेजमेंट कमेंट्री पता चलेगी, अलग अलग ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पता चलेगी कि इन्फोसिस में क्या हो रहा है। ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद उतना यहां पर नहीं हो। बाकी कंपनी हमने जैसे देखा कि कंपनी ने खुद गाइडेंस दिया है 15-16% का, वो गाइडेंस रहा तो फिर बहुत बढ़िया है। अब वहां क्या चेंजेस होते हैं वो देखना का रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना मुश्किल है, तो टेलीग्राम में वो सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। क्लासेस भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। Q3 का जो रिजल्ट है वो भी जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की आप लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।